पढ़ते हैं हम डिजिट्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पहले पता था कि पहले जो हमारे डिजिट्स थे वो कितने थे, 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थे। और कुछ 5वीं शताब्दी के बाद जो हमारे गणितज्ञ थे और खोज जो गणितज्ञ थे हमारे जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारे भारत के हैं वो है आर्यभट्ट। उन्होंने खोज की थी शून्य की, और शून्य की खोज होने के बाद कौन थे, आर्यभट्ट थे। इन्होंने शून्य की खोज की, और खोज करने के बाद जो टोटल डिजिट हो गए वो कितने हो गए, 10 डिजिट हो गए। 10 डिजिट फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, 9 हो गए। इन्हीं के यूज से, इन्हीं नंबरों के यूज से इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर इन नंबर को यूज, डिजिट्स को यूज करने के बाद क्या बनती है, हमारी संख्याएं बनती हैं। और संख्याएं देखो क्या बनती हैं, संख्याएं। और संख्याओं के बारे में जब हम संख्याएं डिजिट्स का यूज होगा उसके बाद फिर जो संख्याएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती है, हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी, 3। कंपलसरी तो 2 होती हैं, वो कौन सी होती हैं, रियल और इमेजिनरी, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो एक नई संख्या निकल के आई उसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। किसे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक डिजिट आपका क्या रहेगा, रियल नंबर रहता है, और एक डिजिट आपका क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। एक वास्तविक संख्या रहती है और एक क्या रहती है, आपकी काल्पनिक संख्या रहती है। इन दोनों के मर्ज करने के बाद जो निकल के आई वो संख्या थी हमारी सम्मिश्र संख्या। क्या थी, सम्मिश्र संख्या। और पढ़ते, ये तो हमारी हो गई संख्याएं। ये कितनी प्रकार की, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दोनों रियल और इमेजिनरी के ऐड करने के बाद क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स बनती है हमारी, ठीक। और उसके बाद देखो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे कि कोई सी रियलिटी है कोई आपके सामने, जैसे कोई चीज जो रियल, कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो वो रियल के सामने आपने कोई मूवी देखी और उसके बारे में मैंने आपसे कुछ पूछा तो कोई रियल बात है जो सामने रही होगी आपके, जो उसमें घटित हुई है तो आप बता देंगे। लेकिन आपसे कोई इमेजिन करने के लिए बोला जाए कि जैसे कि समुद्र में एक बहुत बड़ा पहाड़ निकल के आया है, वैसे बोला किसी ने आपसे कि पहाड़ निकला है, मतलब कोई टापू का निर्माण होगा, लेकिन आपने उसको देखा नहीं, ये काल्पनिक चीज हो गई, होगी कि नहीं हो गई। तो ऐसे ही उसको बोलते हैं क्या, काल्पनिक। लेकिन नंबर सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम क्या पढ़ते हैं कि जो संख्याएं होती हैं क्या होती है, आई, कि कोई भी रियल नंबर के साथ, कोई भी रियल नंबर के साथ अगर किसी भी आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाता है, या किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीपल में आयोटा आ जाता है, क्या आया था, आयोटा। इस आई को क्या बोलते हैं हम, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आयोटा के मल्टीपल होने से वो संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। और रियल नंबर, रियल नंबर जैसे आपके 2 क्या हमारा रियल नंबर होगा, 2 के और जो आयोटा ऐड होने के बाद वो हमारी क्या बन गई, काल्पनिक संख्या बन गई। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स बन गई। यही चीज हम पढ़ेंगे इसमें। और ये चीज मैं थोड़ा डेमो बता दे रहा हूं अभी, उसके बाद एकदम हर एक संख्या को एक अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। कैसे, अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। इसीलिए अब जैसे वास्तविक संख्या हुई, वास्तविक जैसे आगे एग्जाम्पल मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी आपकी अपरिमेय संख्या हो सकती है, कोई आपकी सम संख्या हो सकती है, कोई आपकी विषम संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है, और आपूर्ण संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। मतलब कई प्रकार की जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो आपके किसके अंतर्गत ही आएंगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। और एक बात आपको बता दे रहा हूं अच्छे से, इसको दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि कभी कभी ये रहता है कि सीधा सीधा पूछता है वास्तविक संख्याएं, क्या वास्तविक संख्याएं, तो हमेशा बस एक ही अंतर होता है, बस संख्याओं में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में बस यही अंतर होता है कि जिस डिजिट के मल्टीपल में आयोटा होता है वो आपकी इमेजिनरी नंबर हो गई, और जिस डिजिट के आयोटा का मल्टीपल नहीं होता उसके क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये बात ध्यान रखना कि काल्पनिक संख्या के डी मल्टीपल में क्या होगा, आपका हमेशा आयोटा होगा। और बाकी भी जितनी भी संख्याएं रहेंगी आपकी, जितनी संख्याओं के आपके यूज होंगे
चाहे वो 9th में हो, वो चाहे 10th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, वो आपके हमेशा ध्यान रखना वो संख्याएं सभी कैसी रहेंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ये बात दिमाग में अच्छे से, काफी बार कंफ्यूजन होता है, कोई पूछ लेता है कि सम संख्या आपकी वास्तविक संख्या होती है क्या? होती है। आपकी विषम संख्या आपकी वास्तविक होती है? हाँ होती है। भाज्य संख्याएं आपकी वास्तविक होती हैं। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया है, कोई भी नेचुरल नंबर हुआ, कोई भी पूर्ण संख्या हुई, कोई भी पूर्णांक संख्या हुई, कोई भी भाज्य हुई, अभाज्य हुई, सम हुई, विषम हुई और सहभाज्य हुई, जितनी भी संख्या होंगी वो संख्याएं आपकी रियल नंबर होंगी। क्या होंगी? रियल नंबर होगी। आपको डिफाइन करने से, इसे और अच्छे से डिफाइन करने के लिए वास्तविक संख्याओं को पहले हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। वो कैसे तोड़ दिया? परमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्या, परमेय संख्याओं का क्या होता है, जैसी कोई भी संख्या आपकी P/Q के फॉर्म में लिखी है, क्या P/Q के फॉर्म में लिखी है, और Q नॉट इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। मतलब कि Q की वैल्यू अगर 0 कर देंगे, तो अगर Q की वैल्यू अगर मान लो 0 कर दी हमने, मान लो Q की वैल्यू 0 कर दी, अगर 0 को डिवाइड किसी भी संख्या में देते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमारा इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। इसीलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेते। इसलिए कहीं भी लिखा रहता है, हमेशा क्या लिखा रहता है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं की जो पहचान रहती है P/Q के फॉर्मेट में रहेगी और Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये बात ध्यान रखना। क्या रहेगा? P की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। P की वैल्यू 0 से स्टार्ट 1 2 3 5 कोई भी इनफाइनाइट तक हो तक सकती है, लेकिन Q की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, मान के इनफाइनाइट तक। मान लो जैसे कि आप जानते हो, एक बात बोल भी सकते हो सरल भाषा में, जो बोल सकते हो कि Q की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेचुरल नंबर होगी। क्यों नेचुरल नंबर होगी? क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। इसलिए Q की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक, ओके। आज थोड़े और आगे चलिए, अच्छे से थोड़ा बाद में डिफाइन करूंगा, पहले थोड़ा डेमो से बता दे रहा हूँ, डेमो के तौर पर इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो कंफ्यूजन ना हो आगे चल के आपको। इसलिए देखिएगा, जैसे परमेय संख्या है, परमेय संख्या में क्या होता है, कोई भी और एक चीज और, परमेय और अपरमेय संख्याओं में मात्र एक ही अंतर होता है। वो क्या होता है कि कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी संख्या अगर P/Q के फॉर्म में है और उसके डिफाइन करने के बाद दशमलव संख्या के बाद कोई भी डिजिट आता है, अगर वो जैसे कोई दशमलव संख्या के बाद मान लो 2.5 आया, क्या आया 2.5, ये संख्या 2 डिजिट तक गई। कितने डिजिट तक गई? 2 डिजिट तक गई। मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। क्या? शांत संख्या हो जाती है। ठीक है। और कोई भी संख्या जैसे डिजिट के बाद आपकी कैसी बढ़ती जा रही है, को वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उसे बोलेंगे क्या, अशांत संख्या। क्या बोलेंगे? अशांत संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना कि परमेय संख्या वही, परमेय और अपरमेय बस एक ही होता है, को जो डिफाइन कर ले। डिफाइन करने का मतलब यही रहता है कि जो अशांत संख्याएं होती हैं, अशांत संख्याओं में क्या रहता है, कोई संख्या जो आपकी रहती है और वो डेसिमल के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई भी संख्या रिपीट हो रही है। जैसे कि हमारा क्या है, 3 रिपीट हो रहा है। जैसे 3 रिपीट हो रहा है, जो वैल्यू कितनी 1/3 की है, अगर 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये कैसी है, परमेय संख्या है। अगर इसमें डेसिमल के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 1.2, 1/3 और 22/7, 22/7 पाई हुआ। और यूलर, इसको बोलते हैं यूलर फंक्शन। क्या बोलते हैं? यूलर नंबर या ऑयलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयलर नंबर बोलेंगे और इसको ऑयलर नंबर बोलते हैं। अब आप कहोगे नहीं कि पाई बराबर तो 22/7 हमने पढ़ा है, वो आपने पाई 22/7 पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, लगभग में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लगभग में। इसलिए आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि पाई का जब भी आप 22/7 जब भी डिफाइन कराएंगे, तो डिफाइन करने के बाद जो आपका 3.142857 और 142857 ये कैसा आपका रिपीट होता रहेगा।
आगे चल के ये कहता होता है 22/7 में रिपीट होता रहता है। जबकि आपके पाई में देखा होगा, आपने ये देखा होगा, पाई में देखा होगा 3.1415 के बाद जो संख्याएं रहती हैं, जो वो संख्या कैसी रहती है, रिपीट नहीं होती हैं। आपने देखा है 14, 28, 57, 14, 28, 57 ये कैसा रिपीट हो रहा है, और 3.14, 15, 92 और 65 ये कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। इसलिए ये संख्या के पाई जो होता है वो कैसा होता है, हमारा अपर में होगा, और 22/7 जो है कैसा होगा, पर में, क्योंकि ये पॉइंट के डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ये संख्या हमारी कैसी हो रही है, रिपीट हो रही है। लेकिन पाई में ये संख्या क्या है, डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। यही मात्र एक अंतर होता है बस, कि परमेय और अपरमेय को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अशांत संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं, अशांत, जो आपकी अशांत संख्या होंगी वो आपको क्या करेंगी, डिफाइन करके बताती हैं कि आपके जो रिपीट दशमलव के बाद जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, जैसे ये दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, और दशमलव के बाद जो संख्या जैसे कि रिपीट नहीं होती हैं, वो संख्या कौन सी है आपकी, वो है पाई। कैसी है, पाई। पाई की वैल्यू आपने देखी लीजिए, जैसे मैंने बताया था 14, आपको बताया था 14, 15 आगे चल की ये संख्या कैसी होती है, रिपीट नहीं होती है। लेकिन 22/7 की जो वैल्यू होती है वो 14, 28, 57 वो आपकी कैसी होती रहती है, रिपीट होती रहती है। ये आपकी रिपीट होती रहती है, इसलिए ये क्या हमारी परमेय हो जाती है, और जो रिपीट नहीं होती है वो हमारी क्या हो जाती है, अपरमेय हो जाती है। यही एकमात्र अंतर होता है परमेय और अपरमेय को। रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, डेसिमल के बाद जो संख्या रिपीट होगी उसको क्या बोलेंगे, परमेय संख्या बोलेंगे, और जो नहीं रिपीट होगी उसको अपरमेय संख्या बोलेंगे। और ध्यान रखना, पाई और यूलर नंबर और आपका रूट, और रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो इनके आप कभी भी किसी से मत मांगो, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, आपको जाहिर सी बात है रूट 2 की वैल्यू याद है, 2 डिजिट तक याद रहेगी। कितने, 2 डिजिट तक रहेगी याद, और पाई की वैल्यू भी 2 डिजिट तक याद रहती है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू जो दी थी वो आर्यभट्ट ने दी थी किसमें, 4 डिजिट तक। जो सटीक वैल्यू जो दी थी आपकी 3.14 जो दी थी वैल्यू, वो किसने दी, हमारे जो वैज्ञानिक थे वो आर्यभट्ट, उन्होंने दी थी किसने, 5वीं शताब्दी के जो थे। और उसके बाद परमेय संख्याओं में जो हम पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं, उसको देखते हैं। जो परमेय संख्याओं के अंतर्गत फिर आगे चल के जो संख्याओं को पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट लेके इनफाइनाइट तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कितने थे, 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगी, और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट हो गई, इनफाइनाइट तक जाती हैं। और आपकी जो इंटीजर होते हैं, क्या इंटीजर होते हैं, जो आपके इंटीजर रहे होंगे वो रहते हैं, वो क्या रहते हैं कि जैसे कोई 0 से स्टार्ट होके, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होने के 1, 2, 3, 4 जो आपके कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे, और पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं, और किधर, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे होते हैं क्या, पूर्णांक होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद पढ़ेंगे हम इवन नंबर को, सम संख्याओं को। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, हम सम संख्याएं बोलते हैं, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है उसे विषम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलेंगे। और भाज्य संख्या, जो संख्याओं जैसे कि अभाज्य और भाज्य में एक चीज बता दूं क्या रहता है, इन दोनों में कॉमन ये रहेगा चीज है, भाज्य जब संख्या हम कोई पढ़ते हैं तो वो एक तो वो अपने से कटेगी, एक तो अपने से डिवाइड हो जाएगी, और एक जैसे कि आपकी संख्या मान लो 2 है, 2 है, अब 2 तो 1 से कट रही है और आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 संख्याओं से हो रही है, तो हमारी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यही हम अगर 4 को लेते हैं, 4 1 से भी डिवाइड हो रही है आपकी,
2 से भी डिवाइड हो रही है और वो किससे 4 से भी डिवाइड हो रही है। इसके आपके कितने हुए 1 2 3, मतलब 3 संख्याओं से डिवाइड हो रही है। वो संख्या आपकी कौन सी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब एक तो खुद से डिवाइड होगी, एक से डिवाइड होगी, खुद से डिवाइड होगी और अदर किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है। मतलब 2 संख्याओं से अधिक से जो संख्या डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं खुद से एक से डिवाइड होंगी और खुद से डिवाइड होंगी उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ में आई, अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा, जैसे 2 संख्याओं का जोड़ा लिया जिसका मासा कितना होता है 1 होता है, चाहे वो अभाज्य संख्या हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोई 2 संख्याएं हैं वो आपस में कैसे एक, उन दोनों का जब मासा निकाला जाता है तो कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है, उसे बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इन चीजों के मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना की कोशिश करी है। इसका पूरा मैं जो आपको क्लास दूंगा वो थोड़ा डिटेल में दूंगा और पूरा बताऊंगा कि वास्तविक संख्याओं के अंतर कैसे पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विद एग्जाम्पल के साथ। इसीलिए आप अगली क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, ओके, अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं हम आपसे। ओके, ठीक है, गुड नाइट।